हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में प्रीवियस क्लासेज में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों को देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। तब उसी के बारे में बस थोड़ा सा और डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने का, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं। और आज का हमारा चैप्टर टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक आज का पहला इन्हें हम क्या करते हैं ना, टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड करते हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आसान पॉइंट को समझते चलते हैं और हमारा एक चैप्टर भी उसी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जैसे आज का पहला पॉइंट इसको हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या, पार्टिकुलर प्लेस। ऑर्डर नहीं, पेयर मतलब दो होता है ना। तो जब भी कोई दो नंबर नहीं उनका कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस फिक्स हो तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2 3। ठीक है, इसे हम 2 3 लेने के फिलहाल तो ए और बी लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो ए बी है, दो नंबर है, पेयर में है, और ए फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकंड प्लेस पे। तो जब भी ऐसे नंबर हो जो ब्रैकेट के अंदर हो और पार्टिकुलर प्लेसेस में लिखे हो, 1 का 2, मतलब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, ओके। तो ऐसे जब नंबर हो तो उनको बोलेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हो जाएगा, इसे जब नंबर का फॉर्म लिखना हो तो हो जाएगा 3 4 5 6 एनीथिंग। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि हमें दो नंबर दिया होता है और दोनों नंबर को हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। उनका एक पार्टिकुलर पोजीशन होता है, पहले नंबर पे हमारा ए आ रहा है, दूसरे नंबर पे बी आ रहा है, ओके। तो इस तरह जो होंगे वो हमारा ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कंपेयर करें, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसमें दो पॉइंट्स होता है, एक दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई वाला जो होगा वो वाई के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर्स होता है ए और बी जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ओके। और खास बात जो हमारा 3 4 है नहीं या 4 3, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर अलग अलग, मतलब नंबर सर बस मतलब इनका फर्स्ट प्लेस पे 3 था, इनका फर्स्ट प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर अलग ही हो जाएगा, ओके। यहाँ 4 या 3 तो अलग ही हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स को जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये इनका पोजीशन कुछ और ही है और इनका पोजीशन कुछ और ही है। हम आपको ग्राफ का पोजीशन ड्रॉ करना भी सिखाएंगे, पर फिलहाल इतना समझिए कि जो 3 या 4 है और 4 3 दोनों डिफरेंट पॉइंट होगा, ओके। इसके बाद हम लोग का ऑर्डर पेयर के बारे में होता है, इसके अंदर होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है ना कि ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें और सारे पढ़े होंगे। तो आपको पता है जब वो जो वर्टेक्स होता है नहीं, जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, उसी जो ट्रायंगल को अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाते हैं तो वो जो वर्टेक्स होगा उसका कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स होगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ओके। मतलब एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC है, तो नॉर्मल ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे कि उसका साइड का लेंथ पता होता था, एरिया फाइंड करना होता था, ओके। हम लोग इसमें भी एरिया फाइंड करना सीखेंगे आगे के क्लासेस में, पर अभी हम लोग को क्या सीखना है कि अगर ट्रायंगल है तो उनके वर्टेक्स, जो वर्टेक्स ABC है, उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ट्रायंगल का एक पार्टिकुलर पोजीशन होता है। मतलब अगर एज्यूम करिए जैसे इंडिया में बिहार के
मुजफ्फरपुर में आप छोटे से शहर में रहते हैं, तो आपका मैप में एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है ना। उसी तरह अगर कोई ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करना हो नहीं, तो हम उसमें अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वो ऑक्यूपाई करेगा नहीं। एज्यूम करिए एक एक्स एक्सिस जो जमीन के पैरेलली हॉरिजॉन्टली है, पैरेलली है, एक एक्स एक्सिस नंबर ड्रॉ कर लीजिए, एक वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाते हैं। ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इधर एक्स एक्सिस के बहुत, वाई एक्सिस के इधर, मतलब इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस x डैश y और y, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये पॉइंट तो उधर भी जा सकता है बहुत सारा, इंफिनिटी तक, या माइनस इंफिनिटी तक, या प्लस इंफिनिटी तक, या माइनस इंफिनिटी तक, मतलब इस तरह बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी ट्रायंगल को ड्रॉ करना हो तो उनके कुछ पार्टिकुलर पोजीशंस ही होंगे, मतलब उनका वर्टेक्स का पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा और उसी कोऑर्डिनेट को जब ड्रॉ करेंगे इसमें एक पार्टिकुलर पोजीशन पे वो ट्रायंगल ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि हमने आपका एग्जांपल दिया था, आपका घर अगर मैप में दिखा है, ओके, तो इंडिया के बिहार के मुजफ्फरपुर में पार्टिकुलर प्लेस होगा जहां पे आपका घर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकुलर हो गया, वहां पे किसी और घर नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर 3 4 को यहां ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कोई पार्टिकुलर प्लेस होगा, ठीक है, 3 4 यहां पे कोई और कोऑर्डिनेट नहीं आ सकता 3 4 के अलावा, ओके। उसी तरह अगर 5 6 का करें तो 5 यहां होगा, 6 हमारा यहां से 5 6, तो 5 6 हमारे यहां हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे तो 5 6 यहां आएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा। फिलहाल तो बता रहा है कि अभी हम लोग को ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट, स्क्वायर इन सारे के वर्टेक्स के मतलब जो भी ज्योमेट्री होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम लोगों को उनके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, ओके। मतलब कौन सा पॉइंट किस पार्ट में होगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट क्या है, इसे कुछ नाम दिया गया है कि नहीं, इन सभी के बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक ग्राफ होता है और इसी ग्राफ में हम लोग कोई भी फिगर्स को ड्रॉ करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इतना ही पॉइंट्स को अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। और ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान दें। ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके, इधर पॉजिटिव होगा उधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव x होगा इधर नेगेटिव x होगा, पॉजिटिव y होगा नेगेटिव y होगा, मतलब 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा, ये -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, +1 से +इंफिनिटी तक और -1 से -इंफिनिटी तक ये जाएगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इससे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले, ओके। मतलब इसी ग्राफ पे, मतलब ये आपका ग्राफ हो जाएगा मिल, और इसी ग्राफ में सारे कुछ मतलब पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे, फिगर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज वीडियो पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, अब इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करेंगे तो हमारा एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट है, मतलब इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके। कोऑर्डिनेट्स ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यह जो ऑर्डर पेयर के बारे में हमने आपको बताया, इस ऑर्डर पेयर को हम अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में पुट कर दें, ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को अगर हम इस
कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दे तो हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ओके, अगर ये कोऑर्डिनेट में नहीं है, अगर इसमें नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर है, परंतु जैसे इसको हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो कि ठीक है। तो या इसका नाम इनसे भी रिलेटेड होता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर ये इसमें पॉइंट इसमें ड्रॉ किए तो। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात को और डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को ऑर्डर पेयर तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जैसे ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो यह जो होता है इस पार्ट को मतलब देखिए जो दो एक्सिस है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ये दोनों जो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब म्यूचुअली मतलब यहाँ एंगल 90 डिग्री होता है। ये टोटल एंगल अगर नोटिस किया जाए तो 360 डिग्री का होता है जो 90 90 के पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ओके, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब एक चीज और हमने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर को हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दें तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें जितना भी कहीं भी पॉइंट ड्रॉ कर दें मतलब यहाँ ये पॉइंट है तो इसका एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा, सारे पार्टिकुलर मतलब ये कोऑर्डिनेट का एक ग्रुप है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट का एक ग्रुप है, इसमें सारे पॉइंट्स का एक पार्टिकुलर ही कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो इस ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हां इसका कोऑर्डिनेट होता है और वो होता है 0,0, ठीक है। आप हमेशा याद रखें कोऑर्डिनेट मतलब जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। मतलब यहाँ x मतलब पहला पार्ट को x बोलते हैं, दूसरा पार्ट को y बोलते हैं, तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा। ओके, यह पूरा हमारा कोऑर्डिनेट है। ओके, तो अब एक चीज और नोटिस यहाँ सीखिएगा, कोई पॉइंट P A B है, पॉइंट A और B, ओके, A is called abscissa, A is called abscissa, ठीक है। अब B is called coordinate, ठीक है। तो A को हम लोग क्या बोलेंगे, abscissa बोलेंगे, और B को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए अगर ये ऑर्डर पेयर में नहीं, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तभी हम इसे बोलेंगे एब्सिसा कोऑर्डिनेट, ऑर्डर पेयर में है तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो जब यह कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो मतलब हमारे ये पॉइंट जो है ये ऑर्डर पेयर हो क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा, अगर होगा तो इस पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ओके, तो ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 है और कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि ये जो x एक्सिस है y एक्सिस है यह पूरे सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, नहीं तो ये चारों पार्ट्स जो होते हैं इनका कुछ पार्टिकुलर नेम्स होते हैं, नहीं ये चारों पार्ट इसे बोलते हैं लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ पार्टिकुलर साइंस होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है। इन सारे क्वाड्रेंट इनका कुछ पार्टिकुलर साइंस होते हैं, इनका भी नॉलेज का है, मतलब कि कोई ऑर्डिनरी सिस्टम है मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट है ये होगी, इसमें +3 भी हो सकता है, मतलब ऐसा
ऐसा हो सकता है कि 3 2, या ऐसा हो सकता है -3 +2, या फिर -3 -2, या फिर 3 -2। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स किस कोऑर्डिनेट में, मतलब क्या इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड या फोर्थ, ये कैसे लोग पता करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। ओके, तो याद रखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन दोनों पार्ट जो होता है पॉजिटिव होगा, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। जैसे कि यहाँ जो 3 2 है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ओके, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है इसका साइन होता है -+। ठीक है, देखिए इधर आप नोटिस कर रहे होंगे कि x भी प्लस है और y भी प्लस है, प्लस प्लस आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में x क्या है, मतलब एक्सिस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस में, y वाला प्लस में, क्या हो जाएगा माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो -3 का 2 जो होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में करेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में x वाले पार्ट का देखिए वो नेगेटिव है और y वाला पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और -3 में 2 जो होगा वो हम इसमें नहीं करेंगे। ओके, अगर मतलब दोनों साइड नेगेटिव है तो नंबर 6 में नहीं करेंगे। अगर -3 2 के टाइम मतलब -4 और -4 और 5 है तो सेकंड में नहीं करेगा। दूसरा फोर्थ, इसमें इसका साइन जो है प्लस माइनस होगा, x प्लस में है, ऐसा प्लस में, कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। तो अगर -3 और -2 मतलब पहला पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट अगर प्लस में है और ऑर्डिनेट वाला पॉइंट माइनस में है तो वो 4 कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर x और 0, ठीक है, अगर आपका x y कोऑर्डिनेट 0 तो रिमेनिंग पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, सिमिलरली जब 0 और y हो तो यह पॉइंट जो होगा हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो आपको अगर क्या-क्या कॉपी में राइट डाउन करना है, सबसे पहले तो आपको यह कोऑर्डिनेट फिगर बनाना है। ओके, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है, आपको ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना है, या सेकंड या थर्ड और या फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे तो हमेशा याद रखना है कि ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किधर होता है, सेकंड किधर होता है, थर्ड किधर होता है, फोर्थ किधर होता है। ओके, उसके साथ-साथ आपको यह भी याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको ये भी नाम याद रखना है। ओके, और पहले जैसे कि कोई पॉइंट होता है, मतलब कोई कोऑर्डिनेट होगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है 2 नंबर से मिलकर बना होता है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर तो मैंने आपको बताया, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, 2 नंबर्स होते हैं, एक पहला पोजीशन पे दूसरा पोजीशन पे। ओके, अगर उसी ऑर्डर पेयर को हम इस कोऑर्डिनेट मिला दें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिला दें तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट जो होता है वो दो पॉइंट से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट को हम एक्सिस बोलते हैं और दूसरे वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे पूरा चीज को अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करते हैं वो सीखते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू लोकेट ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ टू locate a point or coordinate in coordinate system। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एक पॉइंट को, मतलब एक कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करें, हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था
कि कोई भी कोऑर्डिनेट पेयर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दिया जाए तो हमारे वो कोऑर्डिनेट हो जाता है, और उस कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट्स होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले वाले को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था। अब पहला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और दूसरा जो पॉइंट होगा उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई आप कोऑर्डिनेट दिया होगा 3 4, तो 3 का होगा एक्स एक्सिस पे हम रख देंगे, 4 का होगा वाई एक्सिस पे रख देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए जैसे x मतलब 3 4 है, तो 3 जो पॉइंट होगा हम उसे x पे रख देंगे और एक लाइन पैरेलल y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जैसे भरभरी समझिए, फिर उसे बोर्ड पे राइट डाउन करके बताएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे 3 4 है तो एक पॉइंट हम 3 लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस से पॉइंट 3 लेंगे, कहां जहां पे वो वहां पे लोकेट कर देंगे और उसे उस मतलब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो y के पैरेलल ही होगा। ठीक है, और उस 3 0 से पास कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 4 है उसे y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और उसमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो वो जो आपने जो लाइन ड्रॉ किया है 3 और 4 का, वहां एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, और जो पॉइंट यहां पे एक दूसरे को टच कर रहा है, जो पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारा 3 और 4 को लोकेट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझते हैं कि जैसे हमने आपको बताया क्या, हमें आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 4 इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हम इसे ड्रॉ कर देते हैं, x डैश y और y डैश, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमें 3 4 को लोकेट करना है, तो हम ये 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -1। एक्चुअली हमें इतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम अपने जरूरत के हिसाब से उतने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 एक्सेट्रा। अब हमें 3 4 लोकेट करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि 3 कहां पे है, नहीं तो 3 तो यहां पे। अब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इससे गुजर रहा हो, तो ये ऐसा, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब 4 कहां पे है, 4 को y एक्सिस से चेक करते हैं, 4 तो यहां पे। ठीक है, अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए आप ये जो पॉइंट ऑफ है, ये वहां पे ये लाइन और ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 3 और 4, यही हमारा हो जाएगा 3 4। ओके, चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जिस पॉइंट को लोकेट करना हो, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा क्या होता है, एक्सिसा होता है। एक्सिसा के केस में क्या करेंगे, उसे x एक्सिस पे फाइंड करते हैं कि वो पॉइंट कहां पे है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, y एक्सिस के पैरेलल वो लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट से, वो जो लाइन है उस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किए थे हम लोगों ने, ऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस पे उस पॉइंट को ढूंढा था 4 को। ठीक है, y एक्सिस पे y एक्सिस ऐसा होता है तो पॉइंट पे यहां मिल गया, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, और वो उस पॉइंट से पास कर रहा है, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने लाइन ड्रॉ किया था दो, एक y एक्सिस के पैरेलल, एक x एक्सिस के पैरेलल, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा 3 और 4। जैसे 3 और 4 के केस में क्या किया था कि पहले हमने वो पॉइंट 3 को लोकेट किया x एक्सिस पे, उसके बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऐसा हो गया। उसके बाद क्या किया, 4 को हम लोगों ने y एक्सिस से फाइंड किया, y एक्सिस से फाइंड किया और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और यहां पे जो पॉइंट है दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 3 4, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे समझते हुए, ठीक है, अपने कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। अगला एग्जांपल में है चलिए इसे भी इरेज करते हैं क्योंकि इसी हाउ टू लोकेट ए पॉइंट और कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को ये समझ गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लोकेट द कोऑर्डिनेट -3 5 and -3 -2 and also say given point lies in which coordinate, ठीक है। तो हम आपको कुछ हिंट्स के लिए बता दें कि हमने आपको यह बताया कि जो x एक्सिस होता है ऐसे और y एक्सिस जो ऐसे होता है परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, वो चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने डिवाइड नाम दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब अगर ऐसा हो सपोज दैट ऐसा लाइन हो तो यह फर्स्ट हो जाता था क्वाड्रेंट, या सेकंड हो जाता था क्वाड्रेंट, या थर्ड हो जाता था क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता था। हमने आपको बताया था कि x एक्सिस है y एक्सिस है तो यह फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि सारे कोऑर्डिनेट का एक पार्टिकुलर साइन होता है और उससे हम लोग पहचान करते हैं कि वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशंस की ओर मूव करते हैं। आप लोगों ने अपने कॉपी इसके सॉल्यूशन अपने कॉपी में डायग्राम कर लिए होंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट को लोकेट करना। ओके, तो हम करते हैं क्या, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x होगा, x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ओके, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें हमें किसको लोकेट करना, -3 और 5। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, या सेकंड, या थर्ड और या फोर्थ। ओके, -3। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कहां ढूंढते हैं, x एक्सिस पे ढूंढते हैं। तो x एक्सिस तो हमारा यह है -3 ही हमारा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या करते हैं, वो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है 5। तो 5 को तो y एक्सिस पे ढूंढते हैं। सॉरी, तो ये हम 5 तो यहां पे नहीं ढूंढना, ये वाला 5। ओके, तो अब इसके पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पहले। ठीक है, तो यह जो पॉइंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, -3 और 5। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, देयरफॉर -3 5 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। नेक्स्ट हो -3 और -2। तो सबसे पहले तो -3 को लोकेट करेंगे। तो -3 तो हमारा यहाँ पे, ओके। -2 हमारा कहाँ होगा, -2 y एक्सिस पे ढूंढते हैं यहाँ पे। आप
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ इंटरसेक्ट कर, ओके। तो यह जो पॉइंट होगा -3 और -2 हमारा हो गया, ठीक है। इसे हमने ग्राफ लोकेट कर दिया और ये हमारा नहीं कर रहा है -3 और -2 लाइज में थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन और सॉल्यूशन इसके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करने से पहले हम आपको यह बता दें कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया तो सब कुछ जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, ओके, ठीक है। अब एक बात ध्यान दें कि आपका 0 है, ठीक है, इधर +1 +2, ठीक है, और 0 इधर -1 -2, ओके। अगर आपसे पूछा जाए -2 से 2 के बीच का लेंथ कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट। ऐसा नहीं कि -2 +2 को ऐड कर दे तो डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगा, ओके। आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ समझिए कि आपका नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ओके, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक। यह सारा पार्ट जो होता है एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ का लेंथ को फाइंड करने के लिए तो ऐसा नहीं -2 +2 को ऐड नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या करेंगे? 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4, टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है। मतलब -2 माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है, या 2 और इधर 2 2 2 4। तो आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are -2 0 2 0 and 0 2, ओके। तो आप इस ट्रायंगल में कैसे फाइंड करिएगा? सबसे पहले आप क्या करिएगा? वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स, ये प्लूरल होगा, 3 वर्टेक्स दिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना होगा, उसमें इन सारे पॉइंट को लोकेट करना होगा, आपको ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल के बाद आपको हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज करते हुए एरिया फाइंड करना होगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसके सॉल्यूशन सॉल्व करें।
आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए होंगे और इनके सॉल्यूशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आप फिर से इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करें अपने कॉपी में x x y और y। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट्स को रोटेट कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ओके, -1 -2 -3, ठीक है। चलिए अब -2 और 0, ओके। तो -2 और 0 हमारा कहाँ पॉइंट होगा, वो हमारा होगा यहाँ, ठीक है। 2 और 0 यह पॉइंट हमारा कहाँ होगा, यहाँ यहाँ पे, ये हमारा 2 और 0 पे, ओके। और 4 0 4, तो 0 4 तो हमारा यहाँ पॉइंट होगा। मतलब देखिए इसे समझते हैं पहले डिटेल में कि 2 तो हमारे यहाँ होगा और 0 एक्चुअली 0 क्या होगा, यहीं पे होगा, ओरिजिन यहाँ होता है, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। दूसरा -2 0, तो -2 तो हमारा x एक्सिस पे देखते हैं और y एक्सिस 0 यहीं पे हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 0 4, तो 0 x एक्सिस पे काट ढूंढेंगे तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। और 4 तो 4 y एक्सिस पे हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे ड्रॉ मिलाएंगे हमारा ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। और हम जानते हैं कि तो एंटी होता ही है, ठीक है, तो हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हमारा बेस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 मीटर, और ये हमारा ओरिजिन होता है, और OC जो हम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या पार्टिकुलर सिंबल होता है एरिया, ARE एरिया, मतलब ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इनटू, जैसा कि हम जानते हैं बेस इनटू हाइट होता है h, ठीक है। तो बेस तो हमें मिला था 4 और हाइट भी 4 है, 4 स्क्वायर मीटर होता है, ओके। तो इसे कटेगा 2 यानी 8 स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट A को लोकेट करेंगे, पॉइंट B को लोकेट करेंगे। पॉइंट A हमारा -2 0 है, तो यह -2 0 हो जाएगा। पॉइंट B 2 0 है, तो यह पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 80 0 4 है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा ट्रायंगल हो गया। अब यह AB को बेस मान लेते हैं, हमारा हाइट हो जाएगा, यह -2 मतलब 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 to 4 यूनिट हो जाएगा हमारा बेस, हाइट 4 है, तो बेसिक जो हाइट हाफ तो बेसिक हमारा एरिया होता है। इस पर कहां पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ओके। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral whose vertex are, ठीक है, 1 -1 -1 -1 ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और पहले तो करें कि आप सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें, ओके। उसके बाद अब इन पॉइंट से जो आपको कोऑर्डिनेट मतलब जो फिगर बनता है, जो कोऑर्डिनेटर बनता है, उस कोऑर्डिनेटर का पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद उस पे वो पर्टिकुलर एरिया को प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे और हम एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर फाइंड कर लेंगे, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसके सॉल्यूशन भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम पहले तो सबसे पहले इन गिवन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। 1 2 3 -1 -1 प्लस 1 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा 1 आ गया, तो 1 हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। दो जैसा कि आप लोग हमने आपको सिखाया था, दूसरा पॉइंट -1 हो, तो ये पॉइंट -1 होगा यहाँ हो जाएगा, इसे मिला देते हैं, इसे ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं, ये लाइन पर बैठ। उसके बाद -1 हो, ये पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा, ये लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ओके। अगला पॉइंट हमारा यहाँ ये है 1 -1, ये तो यहाँ पे होगा फिक्स, तो इसको इससे मिला दें, तो बी हमारा -1 सी हो गया -1 जी हो गया हमारा 1 ठीक है। ये 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिएगा तो 2 यूनिट है, सेम यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, तो ABCD क्या हो जाएगा, ABCD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्केल से मेजर करिएगा तो यहाँ पे 2 यूनिट आपको दिख जाएगा, और चूंकि यह पैरेलल है, ठीक है, ये भी पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ इधर 90 ही होगा, ओके। तो ABCD स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा, ये आपका तो 2 यूनिट है, तो साइड का स्क्वायर हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का 2 यूनिट, क्या हो जाएगा 2 यूनिट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ओके। इस प्रकार हमने इस गिवन फिगर का एरिया फाइंड कर लिया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इमेज, ठीक है। इमेज जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इमेज क्या होता है, जैसे प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके कुछ पार्टिकुलरिटी होती है, कुछ विशेषताएं होती है। विशेषता यह होती है कि अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूरी मिरर से बनेगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा BC, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए चलिए हम आपको बताते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इमेज, इमेज ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। पहला इसमें आता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कि आपका मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो कोई पॉइंट आपका क्या 3 और 4 है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा 8 यूनिट के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जब y इधर प्लस है तो इधर 4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस हो जाएगा, बस आपका y का कोऑर्डिनेट का साइन यहाँ चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रह जाएगा, ओके। तो इसे आप इस प्रकार विद रिस्पेक्ट टू x इमेज कोऑर्डिनेट मिलते हैं, ऐसा करते हैं। लेट ए पॉइंट
P alpha beta. Then here image will be इसे हम लोग यहाँ P लेते हैं, ओके, P अल्फा बीटा मानिए, ओके। अब P डैश हमारे इसका इमेज है, ये होगा अल्फा माइनस बीटा, फिर भी P डैश अल्फा माइनस बीटा। यह कब होगा? जब x के रिस्पेक्ट में हमारा इमेज फॉर्म हो रहा होगा तब, ओके। इसी तरह अगर आपको बोले कि 3 - 4 है, ठीक है, एक पॉइंट P है और इसका इमेज आपको बनना है x के रिस्पेक्ट में, तो इमेज क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा बीटा से वैल्यू क्या हो जाएगा? x तो एज इट इज रह जाता है, बस y कोऑर्डिनेट में माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, मतलब इमेज हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें विद फिगर विद एग्जांपल। क्या एग्जांपल को कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे लिखिए, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3, 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन में? लेट इमेज कोऑर्डिनेट इन P डैश, ओके। तो P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो इसे समझते हैं किस प्रकार। लेट ए पॉइंट P alpha beta, then their image will be with respect to y axis will be क्या हो जाएगा? P dash, ओके। P dash हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। इसे हम पहले ग्राफिकली समझते हैं। तो यह हमारा कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार है, यह हमारे P अल्फा बीटा, ठीक है। तो जब इसका इमेज y के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज तो हमारा यहाँ बनेगा, ओके। तो ये डिस्टेंस तो हमारा क्या होगा, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा अल्फा है ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट हमारा सेम ही है, यहाँ भी इसे देखो तो माइनस अल्फा और बीटा हो जाएगा, ओके। तो इसे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताते हैं। बस y के रिस्पेक्ट में हो तो एब्सिसा वाले पार्ट का साइन रिवर्स हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट -3 -6, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के केस में क्या हो जाता है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता, और y एक्सिस के केस में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन रिवर्स होगा, ओके। तो इमेज क्या हो जाएगा? लेट s
सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लेट इमेज ऑफ पॉइंट P of -3 -6 इज P डैश, ठीक है। तो P डैश का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका साइन जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 और ओके। तो इस प्रकार हमने रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और इमेज का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना सीख लिया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखा, पॉइंट्स को लोकेट करना सीखा, पॉइंट से कोई फिगर को मतलब किसी फिगर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना सीखा, एक्सिस का ऑर्डिनेट के बारे में सीखा, उस फिगर का, ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसका एरिया क्या होगा, नहीं हम लोगों ने वो फाइंड करना सीखा। साथ में हम लोगों ने इमेज रिफ्लेक्शन भी, किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन के बारे में भी सीखा और उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा और उसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी फाइंड करना हमने सीखा। और इन सारे से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सीखा, ओके। तो आई होप आप लोगों को यह सारे बात समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारा 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही पढ़ना था, ओके। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके।